Hello, guys. Welcome back for the East-West platform. Uh, Myself, Srujan BR. In earlier section, we were discussing about the due paper, right? Yeah, it was like of the around 2017 paper we were discussing, and we were up to 60 questions, right? Yeah, we can finish it completely because it like we have already completed a maximum questions, so the remaining part is left here. Okay, चलो हम मतलब 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब आज शुरू कर लेंगे 61 से, ठीक है। देखो 61 से हम आज शुरू कर लेंगे, ठीक है भाई। देखो 61 पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। मैं आपको लास्ट सेक्शन में बोल रहा था कि ये रिपीट क्वेश्चन है 2018 का, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट formed in the dinitration of a 4-bromotoluene, it's an exceptional case. You can consider it as a exceptional case because this is not directly like, still now there is no proper evidence for this, so they are considered this as an exceptional case, and the method which I'll tell you will be helpful for like this type of questions. Okay, चलो मैं दिखाता हूं आपको नॉर्मली क्या है डाइनाइट्रेशन ऑफ अ 4-bromotoluene. ओके, टॉलिन कौन सा भाई, टॉलिन कौन सा है? CH3 4-bromo, राइट? हाँ, 1 2 3 4 टॉलिन। ओके, ठीक है। देखो अभी इसको क्या करना है, अभी इसको नाइट्रेशन करना है ना। नाइट्रेशन मतलब कि नाइट्रेशन में क्या होता है भाई, H2SO4 एंड H2 सॉरी H2SO4 एंड HNO3 होता है ना। हाँ, इससे हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है NO2+, ठीक है। NO2+ इधर कहां पे अटैक करेगा, पहली बात है कहां पे अटैक होता है इसका, ठीक है। दो पोजीशन पे चांसेस है, सॉरी दो पोजीशन में की ऑर्थो एंड पैरा, इस दोनों में कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये प्लेसर इफेक्ट ग्रुप है ना, ये प्लेसर इफेक्ट है ना। सो प्लेसर इफेक्ट मतलब कि क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करेगा प्लेसर इफेक्ट। सो क्या कहां पे अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन इस पे ऊपर। लेकिन पैरा तो फील्ड है, लेकिन पैरा तो सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका तो जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्थो पे अटैक करेगा, ठीक है। हम इसको लिख लेंगे, पहला अटैक है नाइट्रेशन का, इट्स ऑन ऑर्थो पोजीशन। ओके, इट्स ऑन ऑर्थो पोजीशन, ठीक है भाई, इट्स ऑन ऑर्थो पोजीशन। अब देखो अब क्या बात है, अब दोबारा दोबारा नाइट्रेशन होता है ना। दो बार बोला है, दो बार बोल चुका है नाइट्रेशन के लिए। देखो कितने बार बोला इधर, the major product formed in the dinitration means like 2 times you have to do a nitration so that you will get a product. Okay, so देखो अभी क्या है, अभी हमारा रिएक्शन पे नाइट्रेशन दोबारा करनी है ना, नाइट्रेशन दोबारा करनी है, तो क्या करता है इधर, इधर दोबारा कर नॉर्मली एक रूल है, ठीक है। एक्चुअली ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है इधर, लेकिन मैं आपको सिंपली दिखाता हूं क्या है। देखो अभी देखो कहां पे अटैक करेगा, चांसेस है, लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इसका क्या इफेक्ट होता है भाई, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट इट्स अ रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इट्स अ रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। मतलब सेम, मतलब कि रिंग को डीएक्टिवेट करता है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करता है। मतलब कि इधर देखो, इधर है क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट जस्ट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, मतलब कि ये दोनों का है ना, ये दोनों की वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये दोनों का एबिलिटी होता है ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इसका बचा हुआ है, अभी इसका बचा हुआ क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो द पैरा पोजीशन इज कंप्लीटली filled here. Okay, para position is filled here. Now what is the position here, here there is a position of ortho, right?
दोनों का ऑर्थो है, ठीक है, दोनों का ऑर्थो है, लेकिन इस ऑर्थो में क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि इधर है ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, दिस ऑर्थो इफेक्ट, इसके वजह से इधर अटैक कर लेता है, ठीक है, इसके वजह से NO2 अटैक्स ऑन दिस पोजीशन इटसेल्फ, ठीक है भाई। इसका रूल है, मैं वो भी बोल देता हूं आपको, ये आपको ज्यादा जानकारी हो जाता है इससे वजह से, ठीक है। देखो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलो भाई मैं रूल दिखा लेता हूं आपको, रूल लिख लेता हूं एक बार, आपको आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैं देखो रूल क्या है, रूल होता है कि इफ एनी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप if any meta directing group like NO2 is placed to the meta position of a is placed to the meta position of a any orthopara any orthopara like मतलब कि ऑर्थोपैरा कौन सा है भाई? ऑर्थोपैरा like minus BR, ठीक है, minus BR, then electrophile will attack a ortho position with respect to the electron withdrawing group. Position देखो मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेनेशन से नहीं बोला था इसको, ठीक है, मैं इसको नॉर्मली एक्सप्लेनेशन से नहीं बोला था क्योंकि एक्सप्लेनेशन से कुछ आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मैं ऐसे बोला कि इधर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैपेसिटी है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैपेसिटी है, दोनों का क्या होता है न्यूट्रलाइज होके ब्रोमीन का रूल फेवर फेवर करता है, लेकिन रूल में क्या क्या दिया है, रूल में और अच्छे से दिया होगा, क्या है, डिपेंड्स होता है, दो 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 ऑप्शन है आप लोग के पास कि ए रूल फॉलो कर सकता है और मेरा आइडिया फॉलो कर सकता है, ठीक है। देखो ये रूल क्या है, इफ एनी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स NO2 इज प्लेस्ड टू द मेटा पोजीशन ऑफ एनी ऑर्थोपैरा, मतलब कि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, हाँ, इसके मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे कब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है ना, वो अटैक करता है विथ फेवर टू NO2 ग्रुप, ठीक है। मतलब कि देखो मतलब क्या है, आपको दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूं, मतलब कि इधर एक क्लोरीन है, ठीक है, इधर CH3 है और अभी NO2 इधर है, और वरना तो NO2 में इधर लिख लेता हूं, ठीक है, चल ठीक है, इधर इधर ही NO2, ठीक है, इधर NO2 है, मतलब कि अभी दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वो डिपेंड होता है इसके ऊपर, इसका मेटा पे आता है, ठीक है, सॉरी मतलब इसका ऑर्थो पे आता है, हाँ, मतलब कि इसका मेटा होता है और इसका ऑर्थो होता है, ठीक है, देख लो, ठीक है, डिपेंड्स हियर, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, व्हेन electron withdrawing group is meta to the orthopara of a bromine, orthopara of a halogen we can say, ठीक है, बस देखो
मतलब कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्लोरीन के मतलब एलोजन का मेटा पोजीशन पे हो जाएगा, तो इसका दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का डिपेंड होता है NO2 के ऊपर। बस ठीक है भाई, चले चले हो गया। और देखो अब चले हम आंसर देखो क्या है। हाँ मतलब कि आप बोल सकते हैं कि इसमें स्टीरिक एंट्रेंस आ सकते हैं, लेकिन नहीं, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट है ना, ये स्टीरिक एंट्रेंस नहीं आता है। ये राइट आंसर है, ठीक है। ड्यू टू मैं शॉर्ट फॉर्म पे ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। बस हो गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। चले हम अभी चलेंगे 62 के ऊपर। देख लो 62 आंसर पढ़ो एक बार, क्या पूछ रहे 62 पे। हाँ भाई 62 में नॉर्मल कौन सा रिएक्शन है 62 का। भाई 62 होता है फेवर्स की रिएक्शन है भाई 62। देख लो आप फेवर्स की रिएक्शन पढ़ा होगा ना। हाँ फेवर्स की रिएक्शन क्या पूछता है, फेवर्स की रिएक्शन नॉर्मली बेस एक मतलब यदि इलेक्ट्रॉन मतलब बेस आता है, ठीक है, ओएमई बेस की वजह से वो रिएक्ट करता है। देखो ये कौन सा बेस है, इसमें आता है ओएमई, ठीक है। ओएमई माइनस ये क्या करता है, पहले ये एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन को, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन, क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है ना, अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है। हाँ देखो मैं इसका रिएक्शन दिखाता हूँ, फेवर्स की रिएक्शन, ठीक है। ये फेवर्स की रिएक्शन है, इसका रिएक्शन कैसे भाई, देखो ब्रोमीन है, मिथाइल ग्रुप है, ब्रोमीन है, और इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन मेंशन नहीं दिया हो तो हम मेंशन खुद करना पड़ता है, ठीक है। ओएमई है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब ये एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है, ये एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है भाई। एसिडिक प्रोटॉन है, ये अटैक कर ले ये लेते हैं, ठीक है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन डी डी प्रोटेक्शन कर रहा है बेस, ठीक है। ये बेस क्या करे, डी प्रोटेक्शन कर रहा है, उसके बाद डी प्रोटेक्शन करके ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एनायन बन जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ये बीआर। अब क्या करेगा, अब देखो नॉर्मली एलिमिनेशन हो जाएगा, सॉरी एलिमिनेशन नहीं, साइक्लाइजेशन हो सकता है इधर, ठीक है। साइक्लाइजेशन कैसे भाई, नॉर्मल ए अनस्टेबल है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन विल बी अनस्टेबल, सो व्हाट हैपेंस, दिस डबल बॉन्ड tries to make a bond with this carbon and the bromine is eliminated, ठीक है। ब्रोमीन क्या हो गया, अभी ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया, साइक्ल प्रोपीन रिंग बन चुका है ना, प्रोपीन रिंग कीटोन है, और इधर बीआर है, और इधर 2 मिथाइल ग्रुप्स है, ठीक है भाई, बन गया। एक कौन सा है, फेवर्स की रीअरेंजमेंट है, ठीक है। एक पार्ट था ना, ये फेवर्स की रीअरेंजमेंट का पार्ट है, ठीक है, ये फेवर्स की रीअरेंजमेंट है। अब देखो अब दोबारा बेस क्या करता है, बेस तो ऐसे नहीं है, अब बेस क्या कर रहा है, अभी देख इधर में एक्टिंग एक्टिंग लाइक अ बेस, अब क्या करते देखो, अब एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल जैसे, कैसे, न्यूक्लियोफाइल जैसे भाई, न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करता है। अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन यही ना कार्बोनिल ग्रुप का। हाँ मैंने बोला था पहले, असिडिक हाइड्रोजन, क्या बोला था मैं, असिडिक हाइड्रोजन हैंड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, है ना। इस दोनों में ओएमई किसको फेवर करता है, ओएमई गोस फर्स्ट विद दिस, इसके साथ फर्स्ट है, और दूसरा इसके साथ आ जाता है सेकंड पार्ट पे, ठीक है। क्यों इसके साथ सेकंड, क्यों भाई, इसके साथ सेकंड क्यों, क्योंकि इधर क्या हो रहा है देखो, क्योंकि इसका फेवरिंग फैक्टर वही है, डीप्रोटेक्शन करना ही इसका प्रॉपर फैक्टर है, ठीक है, डीप्रोटेक्शन करके ऐसे बन जाता है। अब देखो इधर ओएमई बन गया, ठीक है, ए एमई है, मिथाइल ग्रुप्स है, ठीक है।
इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये तो स्टेबल नहीं है, नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज नॉट स्टेबल। देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, अब देखो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम इज नॉट स्टेबल, तो क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड बनता है जाता है ना। डबल बॉन्ड बन जाता है और क्या करेगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगा। रिंग ओपनिंग होके, सॉरी ये बीआर है ना, ये बीआर है, ठीक है, रिंग ओपनिंग होके ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, रिंग ओपनिंग होके ये बीआर एलिमिनेट हो जाएगा, भाई बीआर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ब्रोमीन एलिमिनेशन हो गया, सी हो गया, ये OMe हो गया, बस इतना ही है हमारा आंसर। चले इसको नॉर्मल नॉर्मल कैसे कैसे लिखेगा इसको, ठीक है, बस देखो यही है हमारा आंसर। फेवर्स की अरेंजमेंट इजी है कि पहला स्टेप में आपको कंफ्यूज हो सकता है लेकिन बाद में वेरी इजी होता है, ठीक है। देखो भाई इसमें पहला पहला ऑप्शन किसके ऊपर आता है, पहला डीप्रोटेशन करता है, ठीक है, पहले डीप्रोटोनेशन करता है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। चलो आई थिंक इट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाँ, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं, ठीक है। चलो अब समझ आया, यही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो भाई हमारा आंसर बन गया, कौन सा है, हाँ भाई यही है ना, देखो यही ये था, डबल बॉन्ड है, उसके पास कीटोन ग्रुप, सॉरी एसए ग्रुप है ना, देखो यही है, ठीक है भाई। चले हमारा 62 का आंसर मिल गया हमको। अब हम चलेंगे 63 के ऊपर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ बेसिसिटी, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। भाई व्हाट इज बेसिसिटी, मतलब कि बेसिसिटी मतलब कि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू व्हाट, टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, है ना। बेसिसिटी मतलब क्या होता है भाई, बेसिसिटी मतलब कि इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ इजीली लोन पेयर, मतलब लोन पेयर हो जाती है और एनी लाइक इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, और इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी अवेलेबल, ठीक है भाई, शुड बी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें किसके साथ ज्यादा, मतलब कहां पे ज्यादा नाइट्रोजन हो सकता है ना, वहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्या भाई, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर से ना तो क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन इजीली, प्रोटॉन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। देखो इधर देखो, थर्ड वाला देखो, इसके पास लोन पेयर है इधर, है ना, इधर देखो इसके पास लोन पेयर है ना, कितने लोन पेयर है, हाँ भाई 3 नाइट्रोजन, मतलब कि 3 लोन पेयर है। चलो मान लेंगे, ठीक है, इसका बेसिसिटी क्या होना चाहिए, इसका बेसिसिटी ज्यादा होता है, ठीक है भाई, इसका बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए, इट हैज अ मोर बेसिक, ठीक है। ठीक है भाई, इसका बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पे कौन, लीस्ट, देखो ये मोर बेसिसिटी है, लीस्ट कौन सा भाई, कहां पे एक नाइट्रोजन आता है ना, वो लीस्ट बोल सकते हैं ना, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी कम है ना। हाँ भाई देखो, इसमें ना अवेलेबिलिटी कम है, मतलब कि इसमें हम बोल सकते हैं कि इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे अवेलेबिलिटी कम हो चुका है, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्या भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ अ लोन पेयर इज लेस, मतलब कि ये लीस्ट स्टेबल हो चुका है, क्या हो गया, ये लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, मतलब कि थर्ड इज अ मोस्ट मोर बेसिक एंड सॉरी स्टेबल नहीं, ये बेसिक, लीस्ट बेसिक, ठीक है। थर्ड वन इज अ मोर बेसिक एंड फोर्थ वन इज अ लीस्ट बेसिक, क्यों भाई, क्योंकि मैंने बोला है कि कहां पे इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ अ लोन पेयर होता है, वहां पे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन पेयर है किसके साथ है, डिपेंड्स करता है, ठीक है। इधर 3 नाइट्रोजन है, मतलब कि 3 नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है, इसका ज्यादा बेसिसिटी आता है, इसके पास एक ही नाइट्रोजन है और इसका नाइट्रोजन है लोन, मतलब रेजोनेंस पे इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इसमें इजीली अवेलेबल है, ठीक है।
देखो ये फोर्थ है और थर्ड है, कहाँ पे थर्ड आता है और फोर्थ लास्ट में आता है, यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा है, मतलब कि पहले स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, उसके बाद वीक वीक, लास्ट में लीस्ट आना चाहिए, ठीक है। और ये सेकेंड एंड फर्स्ट को देखो, सेकेंड एंड फर्स्ट में आप लोग कैसे कंपेयर करते हैं भाई, कैसे कंपेयर करता है, इसमें कौन सा बेसिक है कौन सा लीस्ट बेसिक है, दोनों को भी दो दो नाइट्रोजन है ना। देखो इसमें रेजोनेंस का काम आ रहा है, इसमें देखो ए लोन पर है ना इधर, दिस इज इन्वॉल्व इन अ रेजोनेंस, क्या भाई, दिस इज इन्वॉल्व इन अ रेजोनेंस, ठीक है। और ए वाला लोन पर काली है, ठीक है, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन अ रेजोनेंस, नॉट इन्वॉल्व। लेकिन इसमें देखो, इसमें ए भी काली ए भी काली है ना भाई, दो lone pairs of a nitrogen are easily available, okay, but in this, in first part, it is used in a aromatic, like it's a resonance, ठीक है, it is used in a resonance, so it will be a in a third position, okay, so our order will be, this is more basic, next compare is second is more basic, next it is next is a first, एंड नेक्स्ट विल बी द लीस्ट बेसिक इज 4, ठीक है भाई। देखो आपको समझ आ रहा है क्या, डायरेक्टली मतलब मैं आपको एक कोड बोल देता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाँ नंबर ऑफ एन एटम, ठीक है। लेकिन कब दोनों का सेम होता है ना, वहां पे हम ए देखना है कि कहां पे रेजोनेंस हो रहा है, कहां पे लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन रेजोनेंस पे इन्वॉल्व है और नहीं, ठीक है, वो चीज देखना होता है, ठीक है भाई। चले चले हम अभी किसके ऊपर चलेंगे, अब देखो 64th है, 64th में क्या पूछ रहा है, 64th में पूछ रहा है पीके वैल्यूज ऑफ अ कंपाउंड। भाई पीके वैल्यू कैसे देखता है, देखो नॉर्मली मोर एसिडिक होता है ना, मोर एसिडिक विल बी हैविंग अ लेसर पीके वैल्यू, ठीक है। हम एक चीज देखा कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या था भाई, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, ठीक है। मतलब कब एसिडिटी इंक्रीज होता है ना, पीके डिक्रीज होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, मतलब कि इधर क्या पूछ रहा है, पीके ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब पहले हम एसिडिटी चेक कर रहे हैं किसका एसिडिक है ज्यादा, किसका एसिडिक नहीं है, ठीक है। देखो अभी एसिडिक मतलब क्या है, एसिडिक मतलब कि प्रोटॉन डोनेशन के बाद, प्रोटॉन डोनेशन के बाद कॉन्जुगेट बेस होता है ना, वो कॉन्जुगेट बेस किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इट इज मोर एसिडिक, ओके, ठीक है। एक इसको देख लो, इसको पॉइंट करो, ठीक है, मैं इसको अरेस्ट कर लेता हूं तो इजी हो जाएगा बाद में। देखो इसको डीप्रोटोनेट करो पहले, ठीक है, इसको डीप्रोटोनेट करो, -H+ है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब इसमें आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, माइनस आ गया। देखो भाई एक कॉन्जुगेट बेस है ना, हाँ एक कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नॉर्मली देखो ए नेगेटिव चार्ज है ना, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय अ रेजोनेंस, इट इज स्टेबल बाय अ रेजोनेंस। देखो कैसे कर रहा है, हाँ भाई रेजोनेंस हो रहा है ना, इधर दो स्टेबल फैक्टर है, एक ए है और दूसरा कौन सा वे आता है, ऐसे भी हो सकते हैं ना, हाँ भाई इस इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस ओनली बाय आर इफेक्ट, ठीक है, ओनली बाय -R इफेक्ट में स्टेबल हो रहा है। और इसको देखो, इसको डिप्रोटोनेट करो, क्या आ जाएगा इसमें,
देखो भाई, इसको डीप्रोनेट करो, क्या आ जाएगा? इसको डीप्रोनेट करने के बाद हमको ए वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना। एनायन है, ये सी एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इधर देखो सी एन है, सी एन है, और सी एन है, और सी एन। ठीक है भाई, देखो एक कॉन्जुगेट बेस है ना, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, राइट? वी विल गेट अ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, हम कॉन्जुगेट बेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, दिस इज स्टेबल्ड बाय अ resonance also, right? It is stabled by a resonance also, and it is stabled by a electron withdrawing group, मतलब कि माइनस आर इफेक्ट प्लस माइनस आई इफेक्ट, दोनों हो रहा है इधर। माइनस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, मतलब कि ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव टू वन, कंपैरेटिव टू वन, कंपैरेटिव टू वन, इट इज मोर acidic। ठीक है, सेकेंड वन इज acidic। ठीक है, चलो इसको देख लेंगे, इसमें क्या हो रहा है भाई। इसको देखो, आप एक वर्ड सुना होगा इसमें, क्या वर्ड है? ये एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है भाई? इसमें आप बोल सकते हैं कि इधर है ना, इधर इधर भी प्लस आर इफेक्ट, इधर भी माइनस आर इफेक्ट आ सकता है, लेकिन वो पूरा माइनस आर इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इट इज ड्यू टू क्यों? इट इज ड्यू टू अनिलेशन इफेक्ट। ठीक है, कौन सा इफेक्ट है? भाई अनिलेशन इफेक्ट मतलब क्या है? अनिल इफेक्ट मतलब कि फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स होता है ना, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स, फ्यूज्ड फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम मतलब कि ये फ्यूज्ड है ना, पॉलीसाइक्लिक है मतलब थ्री थ्री साइक्लिक है। इधर क्या कर रहा है, इधर एक्चुअली सम सिस्टम्स है ना, मतलब कि ओनली सम रिंग, मतलब कि पूरा एरोमेटिसिटी नहीं दे रहा है इसमें। मतलब देखो, इसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें एरोमेटिसिटी है, वो स्टेबल हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं बन चुका है, क्योंकि इधर है ना एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? ड्यू टू अनिलेशन इफेक्ट। अनिलेशन इफेक्ट क्या होता है? एडजेसेंट रिंग होता है ना, एडजेसेंट रिंग, वो एरोमेसिटी को डिक्रीज कर रहा है। मैं लिख लेता हूं इसको, इसको एक अच्छे से पॉइंट है क्या? फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम इन सम रिंग give up a part of their aromaticity to the adjacent ring। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब कि इधर इस ये दोनों रिंग का, ये दोनों रिंग का, ए और ए दोनों रिंग का है ना, क्या हो रहा है, ये दोनों रिंग का एरोमेटिसिटी इज नॉट कंप्लीटली शेयर्ड, ऑफली शेयर्ड। ठीक है भाई, इसके वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेबल नहीं बन रहा है, ये लीस्ट स्टेबल बन रहा है। क्या भाई? ये लीस्ट स्टेबल बन रहा है, क्योंकि क्योंकि इसके पास नो माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, नो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, दोनों इफेक्ट भी नहीं है, मतलब कि ये लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल मतलब कि ये लीस्ट एसिडिक है।
लीस्ट एसिडिक मतलब क्या है? लीस्ट एसिडिक मतलब कि मोर पीके वैल्यू है भाई, मोर पीके, क्योंकि क्या बोला मैंने, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके है। एसिडिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब कि पीके इंक्रीज हो रहा है, इसका एसिडिटी लेस है मतलब कि मोर पीके वैल्यू है। देखो हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दिया है, पहले कौन सा मोर एसिडिक है भाई, मैंने बोला था क्या है, मोर एसिडिक कौन सा है, सेकेंड वन इज मोर एसिडिक देन अ फर्स्ट वन देन लास्ट। ओके, एक किसका है, एसिडिटी ऑर्डर ना, ये एसिडिटी ऑर्डर है, लेकिन हमारे लिए कौन सा ऑर्डर चाहिए, पीके ऑर्डर, रिवर्स ऑफ दिस बस थर्ड फर्स्ट सेकेंड, बस देखो कहां पे ये वाला पीके ऑर्डर, देख लो भाई कहां पे है पीके ऑर्डर, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, बस हमारा ऑप्शन सी है, बस मिल गया हमारा आंसर। चले, आपको समझ आया होगा ना, मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट पे स्टेबल होना चाहिए, किसका स्टेबल है वो, दैट इज मोर एसिडिक, किसका स्टेबल नहीं है, इट विल बी लीस्ट एसिडिक, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू। सो in the third option, the third given structure is less acidic, right? It is less acidic means it has more pKa. Okay, चलो मिल गया। अब चलेंगे हम किसके ऊपर, 65th के ऊपर। देखो क्या पूछ रहे, 65th ओबी है, एसिडिटी के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, मतलब कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है एसिडिटी के लिए। देखो इसमें कैसे करेगा भाई, देखो इसमें कैसे कर सकता है, सेम हम अभी अभी किया है ना, यही यूज करना है, ठीक है। एसिडिटी कैसे करना है, अभी अभी हम ऐसे किया है, वो वाला टाइप यूज करना है। देखो भाई क्या है, दोनों कौन सा ग्रुप है, एक्चुअली ये एक्टिव मिथाइलिन कॉम्पाउंड्स है, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्पाउंड, ठीक है। एक्चुअली एक कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, एक कीटोन कीटोन सभी कीटोन लग रहे हैं ना, लेकिन इसके बीच में क्या है, इसमें इनोलिक फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। कहाँ पे ज्यादा इनोलिक कंटेंट फॉर्म आता है ना, वो ज्यादा मोर एसिडिक बन जाता है। क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। मैं दिखाता हूं इसको, ठीक है। मैं क्या बोला है, कहाँ पे, लाइक सी मोर दी, मोर दी इनोलिक कंटेंट, मोर एसिडिक इज द कॉम्पाउंड, ठीक है। पहला में कौन सा था, पहला में 6 मेंबर रिंग्स विद टू, मतलब डाइकीटोन ये था। इसको इनल फॉर्म कैसे कर सकते हैं भाई, देखो इसका इनल फॉर्म कैसे कर सकते हैं, ए डबल बॉन्ड बन जाएगा, ए OH ग्रुप है और ए कीटोन ग्रुप है, ठीक है। इसका है पहला वाला, पहले ए वाला टॉटामेरिज्म, मतलब ए कीटो फॉर्म है, ए इनॉल फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा कौन सा था हमारा, 5 मेंबर रिंग का है ना, ए भी कीटो फॉर्म है, और तीसरा लास्ट वन कौन सा था, हाँ लास्ट वन ऐसे था है ना, हेनाइड्राइट जैसे ना, ये कीटो फॉर्म है।
ठीक है, ए कीटो फॉर्म है, ए इनोल फॉर्म है। ठीक है भाई, चले। एक्चुअली ये कैसे होता है भाई, ये मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता कि कब वो बेस आ जाता है ना, वो डिप्रोनेट करता है और इसका डबल बॉन्ड इधर बन जाके इधर एनायन बन जाता है। ठीक है, देखो ऐसे ही था हमारा पार्ट, है ना। देखो भाई, ऐसा है ना। चलो देखो इधर क्या हो रहा है भाई, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो इसमें किसका नजदीक हो सकता है, इसमें नजदीक है, मोर नियरर। ठीक है, मोर नियरर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें लीस्ट होना चाहिए ना, लार्ज लार्जर एच बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें रोटेशन हो सकता है बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं भाई, रोटेट। कैसे भाई, 180 डिग्री रोटेशन करके। देखो क्या हो रहा है, बहुत दूर हो गया, और इसका देखो ये लीस्ट हो जाएगा अभी। क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट इनोलिक कंटेंट। ठीक है, ये लीस्ट इनोलिक कंटेंट हो जाएगा। इसको देखो, इसमें स्ट्रेन है, मतलब रिंग स्ट्रेन है। ठीक है, ये इनोलिक कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, रिंग स्ट्रेन है, इसके वजह से मोर इनोलिक कंटेंट होता है। इसके भी है इनोलिक कंटेंट, लेकिन ये मॉडरेट लेवल है। ठीक है, मतलब कि इसमें मतलब कि मोर इनोलिक कंटेंट किसका है, वो मोर एसिडिक है। ठीक है, अब देखो इस तीनों में किसका मोर कंटेंट है, इसमें सेकेंड वाला का मोर एसिडिक है, और नेक्स्ट फर्स्ट आता है, नेक्स्ट लास्ट आता है। ठीक है भाई, चले, यही हमारा ऑर्डर है। ठीक है, समझ आया आपको, इनोलिक कंटेंट देखना है बस। ठीक है भाई, कहां पे था वो, ऑप्शन है हमारा, पहले वाला कौन सा आता है, सेकंड आता है, थर्ड, सेकंड का है, हाँ भाई यही है हमारा ऑप्शन। ठीक है भाई, चले, हमारा ऑप्शन सी हो गया। देखो हमारा 66 क्वेश्चन है ना, हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो उसके बाद है ना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है ना पूरा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ठीक है।